देवियों और सज्जनों, सुप्रभात और शक्ति, एकजुटता और दृढ़ संकल्प के संगम ऑल इंडिया कंस्ट्रक्शन वर्कर एसोसिएशन की उद्घाटन बैठक में आपका स्वागत है। आज का दिन न केवल एक सामूहिक सपने की शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि उन व्यक्तियों के साथ न्याय संगत व्यवहार और उत्थान की दिशा में एक यात्रा की शुरुआत है, जो हमारे देश के बुनियादी ढांचे की नींव रखते हैं। हमारे सम्मानित कंस्ट्रक्शन वर्कर। निर्माण कार्य एक पेशे से कहीं बढ़कर है। यह एक शिल्प है, मानव सहन शक्ति की परीक्षा है और विकासात्मक प्रगति का प्रतीक है। फिर भी जो लोग इस शिल्प में मेहनत करते हैं, उन्हें अक्सर सबसे अधिक नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि जो हाथ हमारे क्षितिज का निर्माण करते हैं, वे ही अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए संघर्ष करते हैं। उस कथा को बदलने के लिए इस एसोसिएशन की स्थापना की गई है। हम अपने कार्यबल के स्वास्थ्य, सुरक्षा और समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारणों की वकालत करने के लिए अखिल भारतीय निर्माण श्रमिक संघ के बैनर तले एक साथ खड़े हैं। हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि पसीने की हर बूंद का हिसाब हो, श्रम के हर घंटे को उसका उचित प्रतिफल मिले और प्रत्येक श्रमिक को वह सम्मान और गरिमा मिले जो उसका हकदार है। हम बेहतर कामकाजी परिस्थितियों, उचित वेतन और आवश्यक लाभों की वकालत करेंगे। शिक्षा, कौशल विकास, कानूनी सहायता और वित्तीय सहायता केवल सुविधाएं नहीं हैं, बल्कि मौलिक अधिकार हैं, जिन्हें हम एक संघ के रूप में अपने प्रत्येक सदस्य के लिए गारंटी देना चाहते हैं। आपकी जो चीजें वेरी टफ ने रेट ऐसे हवा में नहीं रखे, क्वालिटी अच्छी दे रहे तो रेट बिल्कुल 89 बात के बराबर। ये माल जरूर पतली है, लेकिन मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि अगर इतनी पतली माल अगर आशीर्वाद दे देगी तो उससे कपड़ा फेल हो जाएगा। मेरा कपड़ा फेल नहीं, मेरा कपड़ा तो मैंने इतनी थिकनेस दी और आज दिन तक फेल नहीं और आगे भी फेल नहीं होगा। जो प्रेशर का बोल रहा हूँ 6.5 kg का प्रेशर वो ये बियर करेगा और 101% करेगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि मैंने इसको यूज किया, मैंने इसको चेक करवाया। तो हम बोल रहे हैं कि अगर वो थिकनेस देख के अगर आप कहते हो कि यार ये मटेरियल हल्का लग रहा है, तो किस बिहाफ पे हल्का लग रहा है? वजन से। तो वजन अगर मैं बढ़ाऊंगा तो किस पे बढ़ेगा? स्क्रैप पे। उतना मैं माल लगाऊंगा। अब जहाँ पर अगर सुई से काम चल रहा है, वहाँ पे तलवार लेके भागूंगा तो काम तो होना नहीं था। काम तो सुई अपने देखो अलग तरीका से करती है। मैं एक ही चीज कहता हूँ, कोई भी कंपनी ये सोच के प्रोडक्ट नहीं बनाती कि मैं खराब प्रोडक्ट बनाऊंगी और व्यक्ति जो है वो मेरा प्रोडक्ट वापरेगा। देखिए जो वापर रहा है वो भी रोटी खाता है, आप भी रोटी खाते हैं, वो घाटा के हिसाब से सब अपना लाइन बिछाइए तो कुछ भी बहुत ज्यादा गाड़ी मतलब अपने को बनने की एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं। ये मकान है, इस मकान में यहाँ से 2 फीट दूर मैंने लाइन खींची है, पाइपलाइन डाली है, ठीक है। वहाँ पर आपने एक ऐसा चौखट बनाया, उसमें 2 फीट दूर एक लाइन डाली, यहाँ पे डाल देंगे मेरी पाइपलाइन है, ठीक है। अब क्या होगा उसका फायदा मैं बताता हूँ। मान लो आपको उसने कहा कि भैया मेरे यहाँ पे टीवी लगा, जब आप ये काम करेगा तो मैं आपको बेसिकली एक चीज बता दूं कि वेरिटफ जो कंपनी है, वेरिटफ कंपनी वैसे तो बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन अभी इसमें 3-4 साल से CPVC, UPVC, HWR, सक्शन पाइप, आपका केसिंग पाइप, एक गार्डन पाइप, इन सारे में काम करते हुए TMT नल बना है और अभी CP नल में भी आ गई और लेटेस्ट जो है कमिंग सून है इसका डाइवर्टर भी आपके लोगों के बीच में आ जाएगा। हम अगर क्वालिटी वाइज बात करें तो शुरुआत से ही वेरिटफ कभी भी क्वालिटी के साथ में कंप्रोमाइज नहीं करता है। क्वालिटी बेस्ड और प्राइस कम से कम क्या किया जा सकता है, उस पर हमेशा से काम हमारा चलता रहा है और इसी बेसिस पर हम लोग काम करते हैं। वेरिटफ प्राइस को MP में 100 सैनिटरी लेके आए हैं इंदौर से, और यहाँ पर हमारे भाई साहब जो है ये आपके बीच में वेरिटफ को लेके आए हैं। इन्होंने काफ़ी प्रयास किया और काफ़ी अच्छी तरीके से काम करा।
अब एक चीज में हमेशा से आप लोगों से जानना चाहूंगा, मुझे यहाँ पर आप लोगों के देखते हुए लग भी रहा है कि कम से कम 8 से 10 साल का अनुभव आप लोगों को सभी को लगभग प्लम्बिंग का है। मतलब जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ कि कम से कम इतना अनुभव आप सभी लोगों को है। कुछ लोग होंगे जो नए होंगे, बाकी तो जनरली दिख रहा है कि 8 से 10 सालों का अनुभव आपको काम करते करते लगभग 8 से 10 साल के ऊपर ही होता है ना। और लेक्चर में अपना मैं प्रोग्राम शुरू करूँ उसके पहले, अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है या आपको कहीं से मतलब सर्दी हो रही है तो आप एक मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास चले जाओगे, है। अगर आपको चमड़ी में कुछ हो रहा है, उनकी थोड़ी हो रही है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाओगे। अगर आपके अंदर रक्त प्रवाह में तकलीफ है, मिलना है जिस तरीके का वो काम, जो लेवल वो काम कर रहा है उस तरीके उसको उसका जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलना है। ये बेसिक प्रॉब्लम है कि उसको जैसा सम्मान मिलना चाहिए कि भैया वो भी एक इंजीनियर का काम कर रहा है। सही बात है, हकीकत है कि अगर मैं भी मैकेनिकल हूँ, मैं खुद इंजीनियर हूँ, जब तक मैं आप लोगों के साथ टच में नहीं आया था तब तक मुझे ये नहीं मालूम था कि भैया इसका प्रेशर ऐसे मेंटेन, मतलब किताबों में पढ़ा है, किताब कर चुका हूँ, मैं गवर्नमेंट में काम कर चुका हूँ, तो के पास जाते हैं, है ना। अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है या आपको कहीं मतलब सर्दी हो रही है तो आप एक मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास चले जाओगे, है। अगर आपको चमड़ी में कुछ हो रहा है, उनकी फोड़ी हो रही है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाओगे। अगर आपके अंदर रक्त प्रवाह में तकलीफ है तो आप किसके पास जाओगे? न्यूरोसर्जन। तो भैया मेरे ब्लड के सर्कुलेशन में तकलीफ है, कहीं मतलब मेरे को बार बार चीज उठ रहा है या फिर कोई हाथ में काम करना बंद कर दिया तो किसी न्यूरोसर्जन है ना, न्यूरोलॉजिस्ट। आप मकान के न्यूरोलॉजिस्ट हैं। जो मकान में जो लाइट बह रही है, जो भी बह रहा है, पाइप में पानी बह रहा है, उसको आप लोग तय करते हो कि किस तरीके से पानी का प्रेशर कहाँ कितना जाएगा, है ना। तो पानी का पूरा मैनेजमेंट और रेन वाटर का पूरा मैनेजमेंट कि इस मकान का पूरा फ्लो जो है वो कौन मैनेज करता है? प्लम्बर। ठीक है, तो वो उसका मकान का कौन हो गया? न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट तो हो गया कि भैया मकान में अगर फ्लो में तकलीफ हुई, कहीं लीकेज हुआ तो जैसे न्यूरोसर्जन के पास जाके बोगी खुलवाते हैं, ऐसे वो मकान वाली जोड़ के आता आपसे कि भैया ये लीकेज हो रहा है, इसको बंद कर दे, 10 बजे पूरी मकान की 12 बजे बंद, है ना। बिल्कुल सही है। तो आप मकान के डॉक्टर और मकान के डॉक्टर में भी उसका फ्लो देखने वाले लोग, अगर प्लास्टर में गड़बड़ हुई है मगर डर्मेटोलॉजिस्ट, ऊपर चमड़ी में गड़बड़ हुई है तो वो मिस्त्री आके छाप के चला जाएगा, उसके बाद में पेंटर आएगा वो छाप के चला जाएगा। पर अंदर की जो लाइन है उसमें गड़बड़ हुई तो इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर दो लोग ऐसे जो बहुत खास के काम करेंगे। अगर उन्होंने गड़बड़ छोड़ दी तो चाहे जितना अच्छा पेंटर आ जाए उस गड़बड़ को वो नहीं निकाल पाएगा। ये बात आप मानते हो? अगर आप में से किसी ने वो गड़बड़ छोड़ दी, अगर आप अपनी वाली पे आगे के इसको तो मैं बताता हूँ, तो फिर वो निकाल पाएगा क्या? वो आपसे ही निकलवाना पड़ेगी। ये तो हो गई प्लम्बर की डेफिनेशन कि प्लम्बर जो है, प्लम्बर इज अ पर्सन हु कंट्रोल द फ्लो ऑफ अ स्ट्रक्चर। एक मकान के फ्लो को कंट्रोल करने वाला जो बंदा है वो एक प्लम्बर पूरा फ्लो डिजाइन करता है कि कहाँ से ये ड्रेनेज वाटर जाएगा, वो कहाँ से कैसे उतरेगा, कैसे उसकी सही लेवल में पानी निकालूंगा ताकि सीधे बाहर निकल जाए, कहाँ से कितना पानी, मान लो 5 मंजिला बिल्डिंग है तो भैया पहली मंजिल पे कितना प्रेशर होना चाहिए ताकि उसका छत भी सही ढंग से चले और नीचे वाले मंजिल हो गया है ना। अभी मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि प्लम्बर अगर आपको कोई पूछे मेरा चांद
दिखा दो किसने बनाया है। क्या नाम है आपका? ऋषि। ऋषि, हाँ भीमनगर में। हाँ। बहुत ही शानदार यार। हम दूसरी जो फिटिंग कर लगाते हैं उसमें ये एक बार हम सलमेंट लगाने के घुमाने के बाद में अपन इसको घुमा सकते हैं, लगभग 1 मिनट तक भी अपन घुमा सकते हैं। और इसमें क्या है, वेरिटप और जो वेरिटप का पाइप रहता है, तो ये फिटिंग इतनी टाइट हो गई है कि इसको एक बार घुमाने के बाद में ये छोड़ता नहीं है। मतलब 10 सेकंड भी अपन इसको घुमा नहीं पाते हैं। 10 सेकंड के बाद में ये पक्का हो जाता है। उसके बाद में फिर अगर अपने को तिरछा रह गया अपना पाइंट, उसको काट के सॉकेट मारना पड़ती है। उसकी वजह से अपना काम पूरा ख़राब दिखता है। चलिए, आपकी ये जो परेशानी है इसको मैंने आगे भेज देता हूँ, ठीक है? ठीक आपकी उस पर बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। 20 साल से। हाँ, आपको तो लगभग में 30-40 साल हो गए इसी काम को करते करते, है ना सर? कल्याण जी। आपको कितना समय हो गया? 7-8 साल हो गए। 8 साल हो गए। गिरवा नागा। आपको कितना समय हो ये गया? 8-9 साल हो गए। 8 साल हो गए। गोविंद गोविंद किरा। किरा, कहाँ यहीं से हैं? लिंबोरा। लिंबोरा। कितना समय हो गया? 3 साल। 3 साल हो गए। आपको? 3-4 साल हो गए। शुभ नाम आपका? नाम नहीं जानते। जोर से बोलो, तकलीफ नहीं। हाँ, कहाँ से हैं? खुजनेर से। कितना समय हो गया आपको? 3 से 4 साल हो गए। इद्रिस खान जी। हाँ, कितना समय हो गया सर? 10 से 11 साल। 10 से 11 साल, बहुत बढ़िया। यहीं से हैं या फिर आसपास के गांव से? कहाँ से? नहीं, यहीं से वही है। पवन यादव, खुजनेर से। कितना समय हो गया? 5 साल हो गए। इन 5 साल मतलब जितना भी अपना समय निकाला है उसमें आपको अभी तक कोई ऐसा प्रस्ताव आया है या कोई इस तरीके से कोई किसी व्यक्ति ने ये बात कही हो कि भैया प्लम्बर होता क्या है? प्लम्बर की डेफिनेशन मेरे को कौन बता सकता है? प्लम्बर किसे कहेंगे, या प्लम्बर के बारे में, चलो आप प्लम्बर है ना, आपको अगर कोई कह दे कि भैया अपने आप को डिस्क्राइब कर दो, अपने आप को समझाओ कि आप क्या करते हो या आपके काम की क्या अहमियत है, तो कैसे समझाओगे? आपके घर में नल फिटिंग करवाना तो हम करेंगे, SWR करवानी तो हम करेंगे, सारा काम हम करेंगे। तो हम उसको उसकी असली पहचान दिलाने पे काम कर रहे हैं, बेसिक पे काम कर रहे हैं कि ठीक है, पैसा आपको कोई पैसे में फ़ायदा करा दिया वो एक अलग चीज़ है। मैंने आपको कोई गिफ्ट दे दिया, कोई पॉइंट सिस्टम में आपका कोई वो करवा दिया, वो अलग चीज़ हो गई। पर अगर मैंने आपके ज़िंदगी को सुधार दिया, हाँ, सुधार वो चीज़ है। वो अलग चीज़ हो जाती है और मैं उस पर काम करता हूँ। नहीं, वो तो मतलब मैं कंफर्म जैसे तो बहुत सारी ऐसी बात बताऊंगा मैं कि आपको भी आपको इतना अरसा हो गया, फिर भी आपको लगेगा कि ये एक काम अगर मैंने कर दिया तो मेरी वक्त बढ़ जाएगी। सही बात। कई सारी कंपनी क्या है कि फाइन दे देती है। अरे देखो, किसी का भी है ना, हर कंपनी का अपने माल बेचने पे वो लगा हुआ है ध्यान। किसी का ये ध्यान नहीं लगा हुआ है कि भैया जो व्यक्ति एक्चुअल यूज़र कौन है। हर कंपनी के एक्चुअल यूज़र होते हैं। एक्चुअल अगर यूज़र बोलूँ मैं किसी भी कंपनी का, तो वो मकान मालिक नहीं है जिसने माल खरीदा है, उसको मालूम ही नहीं। उसको तो पानी आया, पानी गया, उससे मतलब है। उसने पैसा दिया, उसके यहाँ पाइप आ गए, बात खत्म। एक्चुअल यूज़र है प्लम्बर जिसने फिटिंग लगाई है। फिटिंग करते समय उसको क्या परेशानी है